हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं कॉमनर्स, जो कि एक नाउन का टॉपिक है, उसके बारे में। अब तक की जितनी वीडियो मेरी आई थी वो प्रैक्टिस पर थी, लेकिन ये एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। जितने भी इंग्लिश ग्रामर टॉपिक हम पढ़ेंगे वो किसी भी एग्जाम से पार्टिकुलर रिलेटेड नहीं करेंगे। हम टोटल उस टॉपिक को पूरा करेंगे, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड नहीं रहेगा। ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैं हूँ तुषार गर्ग एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल बी आर रॉ। यहाँ पर कॉमन एरर्स में हम पढ़ रहे हैं रॉन्ग क्या है और करेक्ट क्या है। जो हम जनरली बोलते हैं वो रॉन्ग में आता है और सही बोलते हैं तो अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि कजन्स ब्रदर या कजन सिस्टर, ये दोनों रॉन्ग है। हमना से करेक्ट होता है ओनली कजन। इसके साथ ना ही ब्रदर ना ही सिस्टर का यूज किया जाता है। हम पहले इसके थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल ले लेंगे और अच्छे से समझेंगे। गुड नेम्स, गुड नेम का यूज करना गलत है, करेक्ट है नेम ओनली। इसके साथ गुड का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज बिग ब्लंडर। बिग ब्लंडर गलत है, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक करना। सो यहाँ पर ब्लंडर ही करेक्ट रहेगा, इसके साथ बिग का यूज नहीं किया जाएगा। बैड ड्रीम का बोलना गलत है, नेट ड्रीम बोला जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी का यूज करना गलत है, इसकी जगह पर हम इन माई ओपिनियन का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट आर सी ए ड्रीम। सी ए ड्रीम गलत होगा, जबकि उसी जगह पर हम हेड ए ड्रीम का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग ब्रीच, ये भी गलत है, इसकी जगह पर हम स्ट्रॉन्ग ड्रीम का यूज करेंगे, क्योंकि ब्रीच का मतलब ही होता है स्ट्रॉन्ग विंड। एंग्री मोब मतलब नाराज लोग, लेकिन इसका यूज करना गलत है, क्योंकि मोब का मतलब भी होता है एंग्री पीपल। फाइनल कंक्लूजन, ये भी गलत है। क्यों है? क्योंकि कंक्लूजन जो होता है वो हमेशा फाइनल में दिया जाता है, इसलिए इसके साथ फाइनल का यूज करना गलत रहेगा। इसी प्रकार ड्रेसिंग सेंस का यूज गलत है, ड्रेस सेंस सही रहेगा। इन सबको आप नोट्स बना कर लिखिएगा, अच्छे से याद रहेगा। मैंने सारे वर्ड लिए हैं जो कॉमन है, जो एकदम बोले जाते हैं एंड मोस्टली एग्जाम में भी आते हैं। सभी एग्जामों में, किसी पार्टिकुलर एग्जाम की बात मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। अदर्स आर डॉक्टरेट डिग्री, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री का यूज नहीं किया जाता, केवल डॉक्टरेट ही रहता है। उससे पता लग जाता है कि ये डिग्री है। टिकट विंडो का यूज करना गलत है, टिकट काउंटर राइट होता है। इसी प्रकार सेंट परसेंट नहीं होता, 100% होता है। एंड पासिंग मार्क्स भी नहीं होता। अगर हम पासिंग का यूज करेंगे तो ग्रेड लगाएंगे, मार्क्स का यूज करेंगे तो पास रहेगा, इसके साथ पासिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट आर, ये कुछ वर्ड्स हैं, इसमें हम पता करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है इनकी मीनिंग में। उसी में हम कई बार लिखने में या बोलने में गलती कर जाते हैं। जिस प्रकार टैलेंट, टैलेंट क्या होता है? जो अपने को बचपन से होता है उसी को हम बोलते हैं टैलेंट, मतलब नेचुरल एबिलिटी। और स्किल क्या होता है? स्किल कैसे आता है? हम किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उससे अपने को जो करने का तरीका मिलता है या एक्सपीरियंस मिलता है, उसी को हम स्किल कहते हैं। और दोनों ही डिफरेंट है, ये बात ध्यान रखना। दोनों को एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते। इसी प्रकार रूम, रूम होता है एक अनऑक्यूपाइड एरिया, मतलब कोई खाली जगह। एंड प्लेस कोई भी जगह हो सकती है, चाहे वो खाली हो या भरी हो, किसी भी जगह को हम प्लेस बोल सकते हैं, लेकिन खाली जगह को ही हम रूम बोलेंगे। उसी प्रकार लाउड नॉइसी के लिए होता है, एंड एलाउड का मतलब होता है ऑडिबल, मतलब जो बोलने का तरीका होता है सेम लैंग्वेज में, उसी को बोलते हैं। ना ही जोर से बोलना ना ही धीरे से बोलना, वो अलाउड कहलाता है, और जोर से बोलने को हम लाउड कहते हैं। ये है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। एंड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? जो भी कोई किताब होती है या कोई राइटिंग होती है, उससे पहले उसका जो इंट्रोड्यूसिंग पार्ट दिया जाता है, उसी को हम फॉरवर्ड बोलते हैं। ध्यान से इनको याद कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ। इंश्योर, इंश्योर का मतलब क्या होता है? कि किसी को इंश्योरेंस द्वारा प्रोटेक्ट करना। एंड इंश्योर, इंश्योर का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज को सुनिश्चित करना, उसी को हम इंश्योर बोलते हैं। और अश्योर का मतलब क्या होता है? टू क्लियर ऑल द डाउट्स, मतलब उसके सारे डाउट क्लियर करना, उसको आश्वासन देना कि ये सही सही है या ये चीज गलत है, उसी को हम अश्योर बोलते हैं। अब नेक्स्ट इज पर्सन, पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट, मतलब खुद से रिलेटेड हो,
लेकिन यहाँ पर बोले पर्सनल, तो ये हो जाता है ए ग्रुप ऑफ पीपल एंड स्टाफ, कुछ लोगों का समूह। नेक्स्ट इज फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? जब हम किसी रूम के अंदर बैठे हैं और उसका जो फ्लैट सरफेस होता है उसी को हम फ्लोर बोलते हैं। एंड ग्राउंड क्या होता है? जो सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे सिंपल बाहर की होती है, घर से बाहर की, उसी को हम ग्राउंड बोल देते हैं। एनवी क्या होता है? एनवी होता है ए विश टू पोसेस दैट अदर पर्सन्स हैज, मतलब जो लोगों के पास है, दूसरे लोगों के पास है, उसी को अपने लिए होनी चाहिए, ऐसा सोचना ही एनवी कहलाता है। और जेलसी क्या होता है? जेलसी होता है जो अपने पास है वो खो ना जाए, इसी चीज को सोचना ही हम उसको जेलसी बोलते हैं। फिर से बता देता हूँ कि एनवी का मतलब होता है कि जो कोई चीज, जैसे मान लो कोई एक चीज है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास है और वो अपने पास होनी चाहिए, अपने पास होनी चाहिए, ये सोचना ही, उसी को हम एनवी बोलते हैं। और जेलसी मतलब कोई एक चीज अपने पास है लेकिन वो अपने से खो ना जाए, कहीं चली ना जाए, उसी को बोलते हैं हम जेलसी। लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है, ईर्ष्या, लेकिन यूज अलग अलग जगह होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है चीट। चीट ये जो वर्ड है वो एक नाउन भी है और वर्ब भी। क्यों? और ये ध्यान रखना, चीटर जो है वो नाउन नहीं होता, चीट ही नाउन होता है। चीटर हम मोस्टली यूज करते हैं बोलने में, लिखने में, लेकिन वो रॉन्ग होता है। इसी प्रकार साइन है जो वर्ब है एंड सिग्नेचर है जो नाउन है, इन दोनों में भी फर्क है। टाइपराइटर, टाइपराइटर एक मशीन होती है, ना कि एक आदमी, इस बात का ध्यान रखिए। और जो टाइपिस्ट होता है वो एक पर्सन होता है जो टाइपराइटर पर अपना काम करता है। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनसे हम जानेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा था कि हम कितना कुछ सीख गए हैं। Lots of students were standing in the class as there is no place for anyone to sit. यहाँ पर बात की गई है कि क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं एंड यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है किसी व्यक्ति को बैठने के लिए। यहाँ पर अनऑक्यूपाइड स्पेस की बात की गई है, जबकि प्लेस का यूज तो किसी भी जगह के लिए होता है। यहाँ पर प्लेस की जगह पर रूम का यूज किया जाएगा और अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू स्पीक लाउडली। टीचर ने अपने स्टूडेंट से बोला कि वो जोर से बोले। नहीं, टीचर का भी स्टूडेंट से जोर से बोलने के लिए नहीं, उसी उतनी ही आवाज में बोलने के लिए बोलता है जिससे वो सुन सके, इसलिए यहाँ पर लाउडली की जगह ए लाउड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज ए चीटर एंड ही चीट। ये मोस्टली हम बोलते हैं, देखा, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है? इस चीटर का यूज करना गलत है। यहाँ पर चीटर की जगह चीट का यूज किया जाएगा क्योंकि चीट एक नाउन भी है और वर्ब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज सिग्नेचर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर सिग्नेचर जो है वो क्या है? इसके अंदर सिग्नेचर है वो नाउन है, लेकिन हमको क्या चाहिए? यहाँ पर वर्ब, तो वर्ब के लिए हम सिग्नेचर की जगह पर साइन वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The editor give a strange message about the author's life in the foreword of the book. यहाँ पर जो फॉरवर्ड है इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, लेकिन बुक का आगे बढ़ना तो कुछ नहीं होता। बुक का फॉरवर्ड होता है जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बुक, मतलब उस बुक के बारे में बताया गया है कि उस बुक में है क्या, उसी को हम फॉरवर्ड बोलते हैं। यहाँ पर फॉरवर्ड आएगा। Next question is he was awarded with the doctorate degree for his work in child health care. उसको अवार्ड किया गया एक डॉक्टरेट डिग्री से वो चाइल्ड वर्क के केयर के लिए। लेकिन डॉक्टरेट का मतलब ही जैसे मैंने बताया था सेल्फ, उससे पता लगता है कि उसमें डिग्री है, तो यहाँ पर डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा, ओनली डॉक्टरेट का यूज किया जाएगा, तो फिर सेंटेंस अपना करेक्ट हो जाएगा। Next question is the Britons of this locality are always at dagger drawn without any apparent reason. इसके अंदर रखा है ब्रिटन जो होता है वो एक लोकेलिटी के लिए यूज किया जाता है कि अपने जो आसपास के लोग हैं उसी के साथ ब्रिटन का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें एस लग रहा है, वो एस नहीं होता, इसमें केवल ब्रिटन ही होता है, इसके अंदर एस का यूज नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रिटन का मतलब क्या होता है? जो अपनी लोकेलिटी में आसपास जो लोग रहते हैं या फिर जो अपने स्टाफ में जो मेंबर हैं, कम्युनिटी में अंदर जो मेंबर हैं, उसी को हम ब्रिटन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी योर गुड नेम प्लीज। इसके अंदर जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि गुड का यूज नेम के साथ
नहीं किया जाता, केवल ओनली नेम का यूज किया जाता है। तो अपना करेक्ट सेंटेंस यही होगा, टेल मी योर नेम प्लीज। तो अपना ये जो पार्ट था कॉमन एरर्स का इतना ही था, लेकिन जो सारे वर्ड थे वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड भी और जो अपन बोलने में मिस्टेक करते हैं उससे भी। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही ग्रामर के वीडियोस लाऊंगा, लेकिन किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड नहीं होंगे। एंड बाय बाय, थैंक यू।